मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं इस सिस्टम के अंदर पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने भारतवर्ष के अंदर इस सिस्टम को अपनाकर पूरे विश्व में पहुँचा और मुझे काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे 30 वर्षों के इस लंबे अनुभवों में मेरा 10 साल का जो अनुभव रहा वो अपने भारतवर्ष में रहा। उसके बाद 20 साल मैंने यूके, यूरोप, जर्मनी और पूरे विश्व के अंदर मैंने अनुभव लिया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वरीय कृपा के साथ-साथ गुरुओं की कृपा, आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से मुझे ये काम करने के लिए चुना गया। मैं इस सिस्टम के अंदर आप कहें तो मेरे ब्लड में ही मेडिकल सिस्टम्स हैं। मेरा जन्म ही मेडिकल सिस्टम में हुआ है एक तरह से, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी के अंदर फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने आर्मी के बाद निवृत्त होकर होम्योपैथिक में रजिस्ट्रेशन करवा के प्रैक्टिस स्टार्ट की और वो मेरी लाइफ के अंदर उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन दिया। और वो मुझे एक बात कहते थे कि आपका लिंक कहीं न कहीं नेचुरल सिस्टम के साथ रहेगा। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट वो बताते हैं कि उसके लिए जब होम्योपैथिक का रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस चल रहा था और जब उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली तो उसके 1-2 साल बाद ही मेरा जन्म हुआ। तो वो कहीं न कहीं मेरा कनेक्शन ज़रूर करते हैं इस नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ। और फिर फार्मेसी के अंदर मैंने काम किया हुआ है। उसके बाद मुझे होम्योपैथी के अंदर काम करने का मौका मिला और फिर मुझे पिताजी के थ्रू काफ़ी नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा के अंदर काफ़ी बड़े-बड़े वैद्य के साथ काम करने का मौका मिला और मैं अनुभव शेयर करता रहता था, अनुभव उनसे प्राप्त करता रहता था। और फिर आगे चलकर मुझे डॉक्टर सत्यपाल, जो कि विख्यात मेडिकल ऑथर और होम्योपैथी के एक बहुत बड़े चिकित्सक रहे और उन्होंने इस सिस्टम के ऊपर मुझे बहुत ज्ञान दिया और मुझे इस सिस्टम के अंदर वो बारीकियां सिखाई। और शायद 29 साल पहले उन्होंने जो कहा था वो सत्य हुआ कि ये सिस्टम आने वाले समय में बहुत तेजी से वैज्ञानिकता की कसौटी पर बहुत खरा उतरेगा। मैं इस सिस्टम के अंदर कैसे आया उसके लिए एक इंसिडेंट हुआ। मेरे पिताजी की प्रैक्टिस में वो कहीं गए हुए थे तो और मैं इस सिस्टम पे अनुभव ले रहा था। तो कुछ डॉक्टर सत्यपाल जी ने कुछ दवाइयाँ मेरे पिताजी के पास थी। किसी पेशेंट के ऊपर नोज़ ब्लीडिंग, नाक से बहुत खून आ रहा था और वो थोड़ा-सा अनकॉन्शियस हालत में थे। जब मैं उनके पास पहुँचा तो मैंने पहली बार जिसको जर्मन के अंदर कैपेसुलर फ्लूइड कहते हैं और वैसे इस सिस्टम के अंदर उस मेडिसिन का नाम है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का पहली बार मैंने प्रयोग किया। और मात्र लगाने से एक ड्रॉप पानी में डालकर उनको देने से ही वो तुरंत जो नोज़ ब्लीडिंग थी वो बिल्कुल बंद हो गई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कैसे लगाने मात्र से और डाइल्यूटेड पानी में देने से वो बंद हो सकती है। तो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैंने इस सिस्टम के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया, इस बारे में खोज स्टार्ट की। लेकिन माहौल कुछ इस तरह का था कि सिस्टम के अंदर अपने आप को चिकित्सक कहने में बहुत ग्लानि महसूस होती थी उस वक़्त। चारों तरफ एक निराशाजनक माहौल था। उसमें डॉक्टर सत्यपाल जी ने मुझे प्रेरित किया कि 100 साल पुरानी जर्मन के अंदर जो कंपनी चल रही है, तो वहाँ तक उन्होंने मुझे पहुँचने के लिए प्रेरित किया। मैं इस सिस्टम के बारे में जो आपको अम, अपना अनुभव देना चाहता हूँ कि ये सिस्टम एक अनोखा सिस्टम है और मेडिकल क्षेत्र में एक तरह से क्रांति है। उसका कारण मैं आपको अपने 30 वर्षों के भारत और पूरे विश्व स्तर पर काम करने के बाद आपको मैं बता सकता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि मेरा बचपन मेडिकल साइंस के अंदर हुआ है। मैंने फार्मासिस्ट मेरे पिताजी ने एलोपैथी के ऊपर
मुझे वो माहौल दिया। उसके बाद एक हर्बल सिस्टम के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस की, फिर धीरे-धीरे होम्योपैथी के अंदर रुझान बढ़ा और फिर मैं इस सिस्टम में आया। लेकिन जब मैंने 100 साल पुरानी कंपनी जो कि सिस्टम के फाउंडर मैटी के बाद वो कंटिन्यूअसली वो लगातार 100 वर्षों से जर्मन के अंदर वो कार्यरत थी। तो उस कंपनी के साथ जो मेरे अनुभव हुए, इस सिस्टम के बारे में जो मैंने ऐतिहासिक जो चीज़ें इकट्ठी की, जो मुझे ऐतिहासिक फैक्ट्स पता लगे, उसने मुझे इस सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा दी और प्रेरित किया। और ये सिस्टम पूरा वैज्ञानिकता है और आज का जो माहौल चल रहा है कि ऑल इन वन सिस्टम, ऑल इन वन वन स्टॉप सिस्टम की अगर आप हर सेक्टर के अंदर देखेंगे कि लाइफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, किसी के पास समय नहीं है। उस माहौल में ये सिस्टम आने वाले समय में बहुत तेजी से उभर सकता है और उभर रहा है। उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि पूरा आज अगर आप मेडिकल सिस्टम की बात करें तो आप एलोपैथिक जो मेन स्ट्रीम है पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि वो तुरंत जवाब देती है, वो तुरंत डायग्नोज़ करती है और वो बहुत डीपली डायग्नोज के ऊपर जाकर एक जल्दी असर करती है। और दूसरी तरफ नेचुरल सिस्टम का बोलबाला है, कितने ही नेचुरल सिस्टम चल रहे हैं, उसके अंदर आयुर्वेदा है, होम्योपैथिक है और जड़ी बूटियों से अलग अलग तरह के सिस्टम चल रहे हैं और साथ ही साथ योगा और मेडिटेशन है। तो ये एकमात्र एक ऐसा सिस्टम है जो कि जड़ी-बूटियों पर आधारित, वनस्पति पर आधारित 5000 वर्षों पूर्व वर्ल्ड के फर्स्ट मेडिकल सिस्टम के द्वारा बनाई जाने वाली मेडिसिन जिसको अल्काइमी कहते हैं, बहुत वैज्ञानिकता के तौर पर एक सिस्टम बना इसकी जो दवाइयाँ हैं वो बनती हैं। किसी और सिस्टम के अंदर आपको ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा जो एकमात्र सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पजरिक सिस्टम के अंदर ही आपको ये सब चीज़ें देखने की मिलेगी जैसे कि मैंने कहा कि पुराने जो दूसरे जो सिस्टम हैं वो नेचुरल के साथ-साथ अननेचुरल मटेरियल भी यूज़ करते हैं पर ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है। इस सिस्टम का जो आधार है ये 4 स्तंभ पर खड़ा है जो कि हम दूसरे सिस्टम में अलग-अलग देखते हैं वो अकेला ये सिस्टम इकलौता उस चीज़ को फुलफ़िल करता है। जैसे कि अगर आप देखें कि जो दवाई बनाने का जो सिस्टम है, दवाई बनाने का जो मेथड है वो हज़ारों वर्ष पूर्व प्रारंभ जो सबसे पहला जो मेडिकल सिस्टम है उसके अंदर जो अर्क विद्या होती थी वो लोप हो गई थी। इस सिस्टम के फाउंडर ने उसको महत्वपूर्ण समझते हुए दवाई बनाने की जो विधि है वो स्पजरिक रखी। उसके बाद मेडिकल क्षेत्र में होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हनीमैन जी ने होम्योपैथिक सिस्टम के फाउंडर ने एक डाइल्यूशन पद्धति जो कि हम कह सकते हैं स्मॉल डोजेज का जो चलन दिया वो एक काबिले तारीफ था जिसको स्पजरिक फाउंडर ने मैटी जी ने बहुत ध्यान से पढ़ा और फिर उसको अपनाया और इन दोनों को अपनाने के बाद उस समय एलोपैथिक सिस्टम कन्वेंशनल मेडिसिन के नाम से जाना जाता था और अपने इनिशियल स्टेज पे था। तो जो ह्यूमन बॉडी है, जो डिजीज है, हेल्थ है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर तरह-तरह के विचार चलते थे। तो मैटी जी ने मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जो एक ऐसी थ्योरी सिंपल और साइंटिफिक वे में दी क्योंकि आपस में सिंपल और साइंटिफिक का मेल होना बहुत मुश्किल है पर स्पजरिक फाउंडर ने बहुत आसानी से जो सिंपल होगा वो साइंटिफिक नहीं होगा, जो साइंटिफिक होगा वो सिंपल नहीं होगा। उस दोनों को अगर कोई एक कर सकता है तो वो ईश्वरीय या वनस्पति है कि कोई भी ह्यूमन लैब इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक नहीं कर सकती लेकिन ईश्वरीय जो विधान है वनस्पति ही एक ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक
को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना सकता है। तो मैटी जी ने कैसे वो साइंटिफिक को एक सिंपल वे में प्रस्तुत किया और केवल मात्र वनस्पतियों के आधार पर यू आर व्हाट यू ईट, जो आज की मॉडर्न मेडिसिन्स या आज का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, वो भी ये कहता है कि आपका जो खान-पान है, वो कहीं न कहीं आपकी शारीरिक, आत्मिक और मानसिक सेहत के ऊपर बहुत असर डालता है। तो उन्होंने यू आर व्हाट यू ईट के ऊपर जो खाना है, जो हमारा भोजन है, वो धरती से हमें प्राप्त होता है। सारे नेचुरल मिनरल्स जो हैं, हमें वो खाने के अंदर धरती माँ से प्राप्त होते हैं। भोजन से हमारा रस और रक्त बनता है और रस और रक्त से हमारे सेल एंड टिश्यू बनते हैं और सेल एंड टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से हमारा एक सिस्टम बनता है और सिस्टम से हमारा दिमाग की तरंगे उसको कंट्रोल करती हैं और उसके बाद पूरे सिस्टम के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऊर्जा, जिसको हम प्राण शक्ति कह सकते हैं, उसका संचालन होता है और फिर वो एक यूनिवर्स के माध्यम से हमारे शरीर को एक ऊर्जा मिलती है। तो शून्य से आप कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा हमारा जो शारीरिक रचना है, वो बनती है और कैसे ये सिस्टम शारीरिक, आत्मिक और मानसिक ऊर्जा का संतुलन करते हुए हमारे रोगों को दूर करता है और हमें स्वस्थ रखता है। साथ ही साथ ये सिस्टम के अंदर मात्र 60 दवाइयों से ही आप एक अध्ययन के द्वारा पता चला है कि 702 बीमारियों को ये ठीक कर सकता है और कैसे दूसरे सिस्टम में जो चीज़ें हमें अलग-अलग अपनाने की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे ये स्पर्जरिक सिस्टम ऑल इन वन एक ही प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, एक ही जगह में देने की ये भरपूर प्रयास हमें करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं होता और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कोई भी सेक्टर के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर वो शॉर्टकट होगा तो वो कहीं न कहीं आगे चलकर आपको मंज़िल प्राप्त नहीं कर पाएगा या आपकी जो मंज़िल आपको शॉर्टकट के रास्ते से मिलेगी वो टेम्परेरीली होगी, अस्थायी होगी। लेकिन अगर अगर आपने ज़िंदगी के अनुभव लिए हैं और बहुत कर्मठता से डेडिकेशन से कोई रास्ता लिया है, तो ज़रूर आपका वो जो मंज़िल होगी वो स्थायी होगी। और मैं समझता हूँ कि मुझे मेरे जर्नी में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, उससे सीखते हुए मैंने इस मंज़िल को प्राप्त किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने क्रिटिक्स को पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 तरह के क्रिटिक्स मुझे देखने को मिले। पहला, इस सिस्टम है या नहीं है और दूसरी पैथियों का जो नज़रिया है, जो दूसरी पैथी के प्रैक्टिशनरों का जो नज़रिया है, वो शुरू से ही इस पैथी के प्रति आसान नहीं रहा। बहुत ही संघर्ष का दौर आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम में जो सबसे बड़ा क्रिटिक्स रहे, वो दूसरी पैथियों वालों ने भी इस सिस्टम को बिना सोचे समझे और बिना जाने ही इस सिस्टम के ऊपर अपनी व्याख्यान दिए। और सबसे बड़ा जो मुझे कारण समझ में आया वो कि काफ़ी हिस्टोरियंस ने, काफ़ी इतिहासकारों ने इस सिस्टम में कार्य कर रहे लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उनका जो सिस्टम के जो इतिहास है उसके साथ थोड़ा-सा फेर-बदल किया गया और साथ ही साथ इस सिस्टम को कोई समझ नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम को चलते हुए 160 वर्षों के इतिहास में मैंने पाया कि इस सिस्टम का मूल्यांकन आज तक कोई कर नहीं पाया। इस वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैंने इस सिस्टम के इतिहास में जाकर वो सब सामग्रियाँ इकट्ठी की। दूसरी पैथी वालों को दूसरे सिस्टम्स को इस सिस्टम की ख़ासियत बताने का मौका दिया और साथ ही साथ विश्व के बहुत हाई स्टैंडर्ड और हाईली एक्सपर्ट्स के साथ काम जब मैंने किया तो उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ इस सिस्टम की बारीकियों को समझकर इम्प्लीमेंट करने पे। तो पहला तो दूसरी पैथी वाले ही क्रिटिक थे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हर कार्य में अपने
खुद के आपके आस-पास जो व्यक्ति होते हैं, आपके खुद के जो सर्कल में, सेक्टर में जो लोग होते हैं, वो भी आपको पहले समझ नहीं पाते। तो मैंने भी उन तमाम चीज़ों का सामना करते हुए काफ़ी कुछ संघर्ष किया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि अगर आपके पास एक मोटिवेशन है, आपके पास एक डेडिकेशन है और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सत्य को लेके चल रहे हैं, तो आपको लोग क्या कहेंगे उस चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बशर्ते कि अगर जो क्रिटिक्स हैं, वो अगर हेल्दी क्रिटिसिज़्म है, तो वो बहुत अच्छा होता है समाज के लिए भी, किसी भी सेक्टर के लिए। लेकिन एक लो स्टैंडर्ड का, एक लो ग्रेड का जो क्रिटिसिज़्म होता है, वो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अनुभव बहुत अच्छा रहा और आज विश्व के 14 कंट्रियों में हम लोग इस सिस्टम को फैलाने में कामयाब हुए और इस सिस्टम के ऊपर हम लोग आने वाले कई वर्षों से इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा और आप सबका साथ मिला तो हम शीघ्र ही आने वाली कई कंट्रियों में इस सिस्टम को फैलाएँगे। अब मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो ये हैं कि मैं एक सपना मैंने देखा और इस सिस्टम के ऊपर काम करने का जब मुझे मौका मिला तो जो कोई सोच नहीं सकता था शायद उस मुकाम पर मैं पहुंचा। अगर वो सत्य हो सकता है तो मैंने एक और फ्यूचर प्लान बनाया है कि किसी टाइम पर 100 साल पहले मैटी जी के डिपोर्ट 100 कंट्रियों से ज़्यादा देशों में होते थे। तो मेरा एक सपना है कि मैं इस सिस्टम को दोबारा से पूरे विश्व के ऊपर फैला सकूं और 100 कंट्रियों में मैं ये सिस्टम को पहुंचा सकूं। ऐसा मेरा एक सपना है जो मैं लेके चल रहा हूं और साथ ही साथ ये सिस्टम ऑल इन वन सिस्टम है। आज का जो समय है उसके अंदर आपको जो अलग-अलग चीजें एक प्रैक्टिस में करनी पड़ती हैं, एक साइंटिफिकता जो आप अलग-अलग देखते हैं, मात्र 60 दवाइयों से जड़ी-बूटियों के ऊपर आधारित माइक्रो न्यूट्रिशन लेवल पर जाकर जो ऊर्जा प्रदान करती है इनकी दवाइयों से आप स्वास्थ्य को अपना ठीक रख सकते हैं। तो उसके ऊपर वैज्ञानिकता के साथ-साथ हम ऑल इन वन इस सिस्टम के अंदर एक ऑप्शन दे सकते हैं मरीजों के लिए भी और चिकित्सकों के लिए भी। मैं सबको सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ और वो ये है कि आने वाले समय में ये एकमात्र ऐसा सिस्टम होगा जो मेरी स्टडी के अंदर मैंने पाया कि ये एक स्पिरिचुअलिज्म और साइंस को दोनों को एक करता है। ये ईश्वर, विधान और विज्ञान को एक मात्र ऐसा सिस्टम है जो एक ही पटल पर देखता है। मेरा ये सपना है कि आने वाली पीढ़ियाँ और जो नेचुरल हेल्थ मेडिसिन्स के अंदर विश्वास करते हैं, उनको एक बार ये सिस्टम के अंदर आकर अनुभव लेना चाहिए और मरीजों को बहुत ही आसानी से ये सिस्टम उनकी जो हेल्थ कंडीशंस है, उसको दूर कर सकता है और साथ ही साथ इस सिस्टम के ऊपर आप इस सिस्टम को अपनाकर एक सफल, सही मानों में एक नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। तो मैं सबके सामने एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर मैं इस कार्य में आपका कोई सहयोग कर सका, तो उसके लिए मैं सबका स्वागत करता हूँ। आप आइए और एक बार साथ मिलकर हम इस सिस्टम को जन-जन तक पहुँचाएँ और हम दोबारा से इस सिस्टम के ऊपर गर्व कर सकें।